जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदितकारणी। यह जगदितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावणी एरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सवत 1965। जय परमेश्वर। है संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपवाकर इसका नमूना अपने पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं, ताकि सब संसार के लोग हैद करके इन सौदागर बनिए लंका के ढेरों का राक्षसी पाप छुड़ावे। जब संसार में अमन, चैन और रामराज और सतयुग होगा। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए 029762733024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों, आज मैं पेज नंबर 16 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे संसार के लोगों और मेरे संसार के भाइयों। बड़े गौर से इस रिकॉर्डिंग को सुनना और सुनकर अपनी अपनी औलाद बचने के लिए ज़रूर बंदोबस्त करना, नहीं तो हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे। जय परमेश्वर। पेज नंबर 16 से आगे बढ़ रहा हूँ। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तरवाल चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में यह बात लिखी है। सो जब तलवार चलने के नाम का होम पाप कराते हैं, जब तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है। परंतु इन सौदागर माजदान ने तमाम जहान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि जो इनके जालों को सब साहिबान आंखों पर काम में लाते हैं, सब साहिबान सर आंखों पर काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर माजदान का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि यह सौदागर महाजन जिस साल समेत करार फिसाद होने सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आपस में लड़ाइयाँ करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़के मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो और प्रगट है कि हम तुमसे ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख के नाराज होते हैं, बल्कि रंज और गम में गिरफ्तार होते जाते हैं और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता। और गरीबों, अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खार अहंकार है कि भाई भाई आपस में यह चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जावे तो सब माल धन हमारे हाथ आ जावे। गरज की जितने भी भाई होवे आपस में एक दूसरे का ये चाहते हैं, और सब राजा लोग ये भी यही चाहते हैं कि भाई बेटो और उमरा वगैरह को गला दूँ तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जावे। परंतु ये बुद्धि फिरने का सबब है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं। जब ऐसा ही सूझता है, परंतु यह राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे रियासत गल जाएगी तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे। परंतु बुद्धि फिरने से सूझता ही नहीं है। सो ऐसे ऐसे खार अहंकार इस जमाने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था दोस्तों, कि जो आज हम और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रही हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल श्री ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से, जिस दिन से राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल लचामान होती जाती है। सो ये टिप्पणे राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए थे, उसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं है कि टिप्पणे बनियों के चलाए हुए हैं। सो इन बनियों ने टिप्पणों के अंदर ये कैसी चालाकी की है कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टिप्पणों के अंदर लिख करके प्रकट किए। पेज नंबर 17। जय परमेश्वर। इससे ब्राह्मण यह जानते हैं कि ये टिप्पणे हमारे हैं।
सो ये ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि ये टिप्पणी राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए और सलाए हुए कि जो टिप्पणों में ब्राह्मण लोग आज बारे। परंतु इन माजनान ने यह अकलमंदी की है कि जो राजा बादशाह इन टिप्पणों का हाल दरियापत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों को बिल्कुल ख्याल नहीं करते, इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टिप्पणों में गर्क होता राक्षसी वेद के मौजूद है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते कि टिप्पणी हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए हैं, क्योंकि रावण ने सल करके राक्षसी पाप के टिप्पणी रकेश्वरों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से छल करके जाल के टिप्पणी हमारे बच्चे गारद करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए हैं। सो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। सो यह अकल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से नहीं लिखा जाता है, बल्कि ब्राह्मणों को तो हम ऐसा ही सोचता है कि ये टिप्पणी जो है ये टिप्पणी है जिन्हों को रोज हम मर्रा बाजते फिरते यह हमारे घर के हैं। परंतु ये नहीं जानते हैं कि इन सौदागर माजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टिप्पणी बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रकेश्वरों के हाथों में राक्षसी वेद के टिप्पणी पकड़ा दिए थे, यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन माजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टिप्पणी पकड़ा दिए है और इनका भी सकवे राज करने का है। सो यह हाल इस तरह से है कि जब अकल खराब हो जाती है जब ऐसा ही सोचता है। परंतु यह भी गौर करने की बात है कि ब्राह्मण लोग टिप्पणों को इस जमाने में घर घर बाजते फिरते हैं, परंतु बाजने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती हैं। और टिप्पणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साउथ देश में मेघ का जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुड़ियों के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बीर का तमाम दुनिया और जहन में हो जाता है। और जो ये माजन लोग ये चाहे कि अब मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते बंद हो जाता है। तो मैं बरसते बरसते बंद कर देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते मैं बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता होवे और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से, जय परमेश्वर, पेज नंबर 18, जय परमेश्वर, खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमीन का खुराक पानी है। और जो टिप्पणों में यह लिखा हुआ है वो भी यह लिखते हैं कि फलानी जगह में का जोग है, फलानी जगह में होगा और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा। सो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उस तरफ की जमीन के नाम का पाप कराए जाते हैं, और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं, तो वहां में बरसता है। कि जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जावे और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाँव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द हो या रोग हो जावे और दूसरा हाथ पाँव या सर या पीठ अच्छी होवे, इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर है। और जिस तरह से कि आदमी के शरीर में रोग हो जावे, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू साले से ये बनिए महाजन जमीन के नाम का होम पाप यानी पाप कराते हैं, जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग और बीमारी पैदा कर देते हैं, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कहीं बरसता है और कहीं नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टिप्पणों में ये लिखते हैं कि अब के बरस पवन ज्यादा चलेगा तो जमीन माता को जादू से दंग बार रोग कर देते हैं
जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते हैं, तो इन माजनान की इससे यह गर्ज है कि धान रिजक वगैरह कम होवे तो इनके घर में फायदा पड़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम का रोग हो जाता है और जो टिपड़ों में ये लिख देते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कई कई गर्मी का जादू से ज़्यादा रोग करते हैं, तो बहुत से गांव जल जाते हैं और जंगल व पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते हैं। और मैं कहाँ तक लिखूं, आप लोग गौर तो करो, आप लोग गौर करो तो बहुत से रोग इन माजनान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं, जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है। और इन्होंने बेशुमार रोग जमीन माता को कर दिए जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैं तो एक दो बात आप लोगों की वाकिफ करने को लिखी है, और जैसा कि सज्जक में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास जादू से रोग रखते हैं। इससे सज्जक के मुआफिक रिजक नहीं होता है, जिससे कुल दुनिया दुखी है। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 19 से चालू होगा शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी, छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। हे संसार के लोगों, जल्दी से जल्दी इस किताब को पढ़ो मेरे भाइयों। ये बहुत अनमोल चीज आपको अनूपदास जी महाराज ने हिदायत की है। सो इस साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर जरूर बंदोबस्त करना, नहीं तो ये सब दुनिया को मार के ये हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे। दोस्तों सांप्रश के लिए दोस्तों, अगर जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो घर पे किताब कुरियर द्वारा पहुंच जाएगी, और नंबर पे संपर्क करें 02976273024, और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर दोस्तों कल पेज नंबर 19 से आगे चालू होगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।